नमस्कार। नमस्कार। कुछ बंधु जुड़ना प्रारंभ हुए हैं। 2 मिनट के पश्चात मैं अपने विषय को प्रारंभ करूंगा। तब तक शेष अन्य लोग भी जुड़ जाएं। अनीश जी चुके हैं, नमस्कार। तुषार राज जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। राजीव जी नमस्ते। सुधांशु बाबू जुड़ चुके हैं, नमस्कार। रोशन जी नमस्कार। सानू जी नमस्ते। मृत्युंजय पांडे जी नमस्कार। गौतम जी नमस्कार। राजन जी नमस्कार। अनिल जी नमस्कार। वीरेंद्र जी नमस्कार। मानस जायसवाल जी नमस्ते। सुशील जी नमस्ते। कश्यप नीतीश जी नमस्ते। नीतीश जी नमस्ते। और बंधु जुड़ रहे हैं। अगले 1-1.5 मिनट के पश्चात मैं अपने विषय पर आऊँगा। रवि कुमार ठाकुर जी नमस्ते। आमोद जी नमस्ते। चौधरी माधव जी सिंह जी नमस्ते। नागेंद्र तिवारी जी नमस्ते। आवाज़ क्लियर आ रहा है? ज़रा 1-2 लोग टिप्पणी करके बता देंगे तो सुविधा होगी। राजन जी नमस्ते। अमोल जी नमस्ते। आवाज़ क्लियर पहुंच रहा है? कोई बंधु टिप्पणी करके बता देंगे तो ठीक रहेगा। विवेक मणि तिवारी जी नमस्ते। राजन राय जी नमस्ते। अनीश जी नमस्ते। आवाज़ जा रही है? धन्यवाद। आवाज़ जा रही है। समय भी हो गया है। आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझे आप सब लोगों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज जो मुझे विषय बताया गया है वह है पर्यावरण। इस विषय पर बिंदुवार मैं अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखता हूं। तो सभी बंधु बांधवों को नमस्कार। पूरी दुनिया में जो शब्द है माता, उसके लिए दूसरी भाषा में जो भी शब्द हैं, अगर पश्चिम की भाषा को देखें तो उन लोगों ने मदर शब्द का प्रयोग किया है माता के स्थान पर, मातृ के स्थान पर। उनका संदर्भ थोड़ा संकुचित है। उनके संदर्भ में मदर का अर्थ सिर्फ बायोलॉजिकल मदर होता है, अर्थात जिसके गर्भ से कोई शिशु उत्पन्न होता है उसी की वह माता है। भारतीय संस्कृति उस विचार से काफी बड़ी और बृहद विचार के साथ मातृ शब्द को परिभाषित करता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार मातृ सिर्फ वह माता नहीं है जिसके गर्भ से हम उत्पन्न होते हैं, अपितु वह सब है जिसके कारण हमारा भरण पोषण और जीवन होता है। जो भी पोषण कर सकने वाली माता है उसको हम लोगों ने श्रेष्ठ स्थान दिया है, ऐसा हम लोगों
के इतिहास में, हम लोगों के धर्म में वर्णित है। शास्त्रों में भी इस बात की व्याख्या आती है कि किस प्रकार से जन्म देने वाली जननी से ज़्यादा महान पालन पोषण भरण पोषण करने वाली माता का स्थान आता है। स्वयं भगवान कृष्ण, जिन्होंने देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, परंतु जब भी हम लोग मातृत्व के विशेषण की बात करते हैं तो चर्चा यशोदा की करते हैं कि क्योंकि यशोदा ने ही उनका भरण पोषण और पालन किया। हमारी संस्कृति यही नहीं रुकती है, हमारी संस्कृति थोड़ा और आगे जाती है और यह देखती है कि जिन भी तत्वों का हमारे भरण पोषण में योगदान है, ऐसे सभी तत्वों को हम लोग माता कहकर उतने ही सम्मान के साथ स्थान देते हैं। हमारे भरण पोषण में सबसे पहले स्थान आता है इस धरती माता का, तो हम लोगों ने इस धरती को भी माता कहा। इस धरती के गोद में हम सब लोग खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होते हैं और अपने जीवन के सभी क्रिया कार्यक्रम को करते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस धरती को माता कहा और इस धरती के भी उस पुण्य भाग को भारत माता कहा, जिस धरा पर हम सब लोगों को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया है। भारत भूमि वो भूमि जिस पर तमाम प्रकार के प्राकृतिक संसाधन स्वाभाविक रूप से व्याप्त हैं। दुनिया में जितने भी नस्ल के मनुष्य पाए जाते हैं वो सब स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ है। इसलिए हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इस धरा पर जन्म लिया। हम लोगों ने उससे बढ़कर नदियों ने हमारा भरण पोषण किया। सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। गंगा के किनारे अनेक ग्रंथों की रचना हुई। सरस्वती नदी के किनारे एक बड़ी सभ्यता फली फूली और इसलिए नदियों का हमारे भरण पोषण पालन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए नदियों को भी हम लोगों ने माता कहा। जिस अन्न से हमारे जीवन को एक दिशा मिलती है, जिस अन्न के कारण हमारे शरीर का निर्माण होता है, जिस अन्न के कारण हमारे शरीर में वृद्धि होती है, उस अन्न को भी हम लोगों ने अन्नपूर्णा माता कहा। ऐसे तमाम तत्व, ऐसे तमाम वस्तु, ऐसे तमाम प्राकृतिक संसाधन जिसका हमारे जीवन में, हमारे भरण पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे सभी चीज़ों को हम लोगों ने माता कहा। इसका अर्थ यह स्पष्ट होता है कि हमारी परंपरा में प्राचीन काल से ही प्रकृति के प्रति किस प्रकार का आदर भाव रहा है। अभी इसी महीने 5 जून के दिन पूरी दुनिया ने पर्यावरण दिवस मनाया। पर्यावरण के लिए एक दिवस मनाने की आवश्यकता महसूस हुई। यह तब हुई जब हम लोग पर्यावरण से बिल्कुल विमुख होकर पर्यावरण के विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ किए। हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के पश्चात प्रकृति का न केवल दोहन हुआ परंतु बारंबार शोषण हुआ। प्राकृतिक संसाधनों को हम लोगों ने बिल्कुल अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए उसका दुरुपयोग किया। प्रकृति के ऊपर हम लोगों ने यह मान लिया कि प्रकृति हमारे भोग की वस्तु है और प्रकृति को भोगना हमारा काम है, और इसलिए हम लोगों ने प्रकृति का बुरी तरह शोषण किया। यह हमारी परंपरा नहीं थी, औद्योगिक क्रांति के पश्चात पनपी पाश्चात्य परंपरा थी और यह लंबे समय तक यह चलता रहा। जब पूरी दुनिया में वैश्विक रूप से कार्बन उत्सर्जन होने लगा और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न होने लगी और स्थान लेने लगा, आकार लेने लगा, तब पूरे विश्व के लोगों को यह अनुभव हुआ कि हमें पर्यावरण के संदर्भ में चिंता करने की आवश्यकता है। तब पूरी दुनिया के लोगों ने पर्यावरण के संदर्भ में चिंता प्रारंभ किया और सबसे पहले रियो डी जेनेरियो में समिट किया, बाद में क्योटो प्रोटोकॉल, और उसके बाद की बातें हम लोग जानते हैं। तमाम घोषणाओं के बावजूद प्रकृति के लिए कुछ किया जा सका, ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। कोई तमाम प्रकार के आंकड़े रखे गए, तमाम प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए, परंतु उस लक्ष्य को हम सब लोगों ने किस
प्रकार से प्राप्त किया है या असफल हुए हैं, यह हम सब लोगों ने देखा है। यानी प्रकृति के ऊपर मनुष्य, यह विचारधारा ही निश्चित रूप से निर्मूल है। हमारी विचारधारा, हमारी परंपरा तो प्रकृति के साथ साम्य स्थापित करने का है, प्रकृति के ऊपर नहीं, नॉट ओवर नेचर बट विथ नेचर के कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़े हैं। और जब हम लोग इस परंपरा को आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं, तभी हमें यह मार्ग स्पष्ट होता है कि यह हिंदू परंपरा ही है, यह हिंदुस्तानी परंपरा ही है, यह सनातन परंपरा ही है जो वास्तव में प्रकृति का संरक्षण करने का मार्ग दिखलाता है। धार्मिक आधार पर अगर हम लोग बात करें तो विश्व में दो प्रकार के धर्म हैं। एक वो धर्म है जो पैगंबरी धर्म है। वो धर्म यह मानता है कि यही एकमात्र जीवन है, इसके बाद किसी दूसरे जन्म का कोई औचित्य नहीं है, कोई दूसरे जन्म का कंसेप्ट नहीं हो सकता है। वो लोग सिरे से इन बातों को नकारते हैं। उनका मानना है यही पहला और अंतिम धर्म है। वो मानते हैं कि इसी जीवन में हम लोग को चूंकि एक ही जीवन लेना मिला है, हमें कोई पुनर्जन्म मिलने वाला नहीं है। और जब पुनर्जन्म मिलने वाला नहीं है तो अगले जन्म के लिए किसी भी वस्तु को संरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। और जब किसी वस्तु को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है तो सभी वस्तुओं को, चूंकि यही हमारा आखिरी जीवन है, तो हमें भोग लेना चाहिए। और इस प्रकार से ऐसे विचार के लोगों ने प्रकृति का न केवल दोहन अपितु शोषण प्रारंभ किया। अब पुनर्जन्म होगा अथवा नहीं होगा, इस पर अनेक तर्क हैं, अनेक विचार हैं, अनेक मान्यताएं हैं। एक विचार यह कहता है कि पुनर्जन्म जैसी अवधारणा अतार्किक है, और वो कहते हैं कि ईश्वर ने हमें सिर्फ एक जन्म दिया है और यही जन्म दिया है। तो ऐसे लोगों के लिए एक दूसरा तर्क सामने आता है कि कोई मनुष्य बहुत ही सुखी रूप से जीवन जीता है, उसी जगह पर दूसरा मनुष्य दरिद्रता का भोग करता है। ऐसा क्या कारण है कि किसी मनुष्य को एक बड़ा सुखी जीवन मिलता है, दूसरे मनुष्य को दरिद्रता का? तो इसमें दो बातें निकलकर सामने आती है कि या तो ईश्वर पक्षपाती है, किसी को सुखी जीवन देता है और किसी को दुख भरा जीवन देता है, अथवा ईश्वर उसके कर्मों के अनुसार जन्म देता है, शरीर देता है। यानी पूर्व जन्म में आपने किस प्रकार का कर्म किया, उसके आधार पर आपको नए जीवन में नया शरीर प्रदान करता है। यानी इस दो बातों में एक बात तो सत्य है कि या तो कर्म के आधार पर, कर्म फल सिद्धांत के आधार पर ईश्वर शरीर प्रदान करता है, अथवा ईश्वर पक्षपाती है। तो ईश्वर को पक्षपाती तो नहीं मान सकते, और जब ईश्वर को पक्षपाती नहीं मान सकते तो जो भी गैर भारतीय विचारधारा है उसके तार्किकता पर प्रश्न उठाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ईश्वर पक्षपाती नहीं हो सकता है। ईश्वर कर्म के अनुसार हमको फल देता है और उस कर्म के अनुसार फल के स्वरूप हमें नए शरीर को धारण करने का अवसर भी देता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पुनर्जन्म की अवधारणा को भारतीय परंपरा ने स्वीकार किया, और जैसे ही पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किया, वैसे ही इस बात को स्वीकार किया कि प्रकृति प्रदत्त जो भी वस्तुएं हैं उसका न्यायोचित ढंग से हमको उपयोग करना है, और अगले जन्म में जब पुनः हम आएंगे तो अपना जीवन सुखद हो, इसलिए शेष अगले जीवन के लिए भी बचा कर रखेंगे। ऐसी अवधारणा वाली परंपरा, सनातन परंपरा ने स्वाभाविक रूप से प्रकृति का पोषण करना प्रारंभ किया, प्रकृति का संरक्षण करना प्रारंभ किया, प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं तो सहकार की बात सोची। जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा सनातन परंपरा में है, वह किसी भी परंपरा में देखने को मिलता नहीं है। ऐसी परंपरा में पल्लवित पोषित हम सभी भारतवासी प्रकृति के स्वाभाविक रूप से जो संरक्षण करने का काम प्राचीन काल में करते थे, आज पुनः उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। हम सब लोग आज वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी दुनिया इन बातों को मानती है कि अमुक अमुक वृक्ष ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है, जो प्राणवायु जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, अपितु जीवन का आधार है।
ऐसे जीवन का आधार कहे जाने वाले प्राणवायु को उत्सर्जित करने वाली सभी वनस्पतियों का संरक्षण करने के लिए हम लोगों ने अपनी परंपराओं में स्थान दिया। चाहे वो तुलसी के संरक्षण की बात हो, चाहे वो नीम के संरक्षण की बात हो। पीपल के पेड़ में रक्षा सूत्र बांधकर ऐसा शपथ लेने की परंपरा हो कि हम इस वृक्ष का संरक्षण करेंगे, तो वास्तव में हम उस वृक्ष का संरक्षण करके इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने की बात करते हैं। यह बिल्कुल वैज्ञानिक है और इसकी वैज्ञानिकता पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, और इसकी वैज्ञानिकता को आज पूरी दुनिया ने स्वीकारना प्रारंभ किया है। तुलसी के औषधीय गुणों की चर्चा हमारे पुरानी परंपराओं में है और हम लोगों ने हर घर में, हर आंगन में तुलसी लगाने की परंपरा को स्थान दिया है। तुलसी हम लोग लगाते रहे हैं, आदर के साथ, सम्मान के साथ उस तुलसी का हम लोग उपयोग भी करते रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि रात्रि के समय यदि तुलसी का कोई भी पत्ता तोड़ना हो, तो उस समय वृक्ष चूंकि सोया रहता है, तो चुटकी बजाकर अथवा ताली बजाकर उसको पहले नींद से जगाओ और अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित पत्तों को तोड़ो, जिससे तुम्हारा जीवन के लिए आवश्यकता की पूर्ति हो। उस तुलसी का शोषण मत न करो, उसका पोषण करो और उसके द्वारा स्वयं पोषित हो। ऐसे नीम के वृक्ष और ऐसे तमाम प्रकार के वृक्षों के संरक्षण की बात की गई। नदियों को हम लोगों ने माता कहा। नदियों के किनारे हमारी पुरानी समय की सभी सभ्यताओं का उदय हुआ। मानव ने कृषि करके अपने जीवन को आधार दिया। ऐसे नदियों को हमारी परंपरा में माता कहा और उस माता के गोदी में अपने आप को पोषित किया। हमने उन परंपराओं से अपने आप को काट कर ऐसे जड़ कटे पौधे के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। नतीजा, नदियां दूषित हो गई। नतीजा, गंगा मैली हो गई। नतीजा, तमाम प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप बढ़ने लगे। बाढ़ का सिलसिला बढ़ने लगा, आपदाएं बढ़ने लगी। इसलिए नदियों का संरक्षण तो निश्चित रूप से हमारी परंपराओं में था और आज पुनः हमको उसको लागू करने की आवश्यकता है। भूमि संरक्षण, अपर्दन, ऐसी जो भी बातें थी उसको संरक्षण करने के लिए वृक्ष लगाने की बात हमारी परंपरा में कही गई है। हमारे दृष्टिकोण में कहा गया है कि 100 पुत्रों के बराबर का पुण्य एक वृक्ष लगाने से होता है। जो लोग भी इस बात को मानते हैं वो अपने निजी भूमि पर अथवा किसी अन्य भूमि पर निश्चित रूप से अपने जीवन काल में अनेक वृक्षों का रोपण करते हैं। सिर्फ स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, तो सबों के स्वार्थ के लिए। जब आप कोई कार्य करते हैं तो वो आपको सुख देता है, आपके परिवार को सुख देता है, आपके बच्चों को सुख देता है, आपके रिश्तेदार नातेदारों को सुख देता है। परंतु जब हम वृक्ष लगाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उन सब लोगों को ऑक्सीजन देते हैं जो संभव है कि हमारे सामाजिक जीवन में हमारे निकट न हो, हमसे किसी प्रकार का भेद रखते हो। ऐसे लोगों की भी हम चिंता करते हैं। वास्तव में हिंदू परंपरा इसी का तो नाम है। वायु को प्रदूषण करने की बात हम लोग नहीं सोचते थे। प्राचीन काल में हम लोग यज्ञ, हवन इत्यादि करके उनमें ऐसी वस्तुओं को आहूत करते थे जो स्वाभाविक रूप से वायु को प्यूरिफाई करने का काम करता था, शुद्धिकरण करने का काम करता था। वायु में उपलब्ध ऐसे विषाणु जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता था। यानी कुल मिलाकर हम सब लोग स्वार्थपरक चिंतन नहीं करते थे, अपितु सबों की चिंतन करते थे, समष्टि के साथ जीने की बात करते थे। ऐसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की हमारी परंपरा है। जब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की हम बात करते हैं तो हमारे महादेव का परिवार एक अनुपम परिवार है, जिस परिवार का उदाहरण, जिस परिवार की तुलना दुनिया में किसी और परंपरा और किसी दूसरे उदाहरण से नहीं किया जा सकता है। ऐसे महादेव, ऐसे शिव के परिवार में परस्पर विरोधी विचार के
शत्रुता का भाव रखने वाले ऐसे जीव जंतु स्वाभाविक रूप से सह अस्तित्व में रहते दिखाई पड़ते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि एक सर्प का सबसे प्रिय भोजन मूसक है, चूहा है। गणेश जी की सवारी चूहा है तो भगवान शिव के गर्दन में सर्प है। हम सब लोग ये भी जानते हैं कि कार्तिकेय की सवारी मोर है और मोर का प्रिय भोजन तो सर्प है। माता पार्वती की सवारी सिंह है और स्वयं महादेव की सवारी नंदी है। नंदी और इस प्रकार के बैल, सांड, सिंह के भोजन होते हैं। ऐसे परस्पर विरोधी विचार के, ऐसे परस्पर शत्रुता का भाव रखने वाले ऐसे जीव जंतु शिव के परिवार में बिल्कुल सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रह सकते हैं। ऐसे सहिष्णुता के परिवार, सहिष्णुता का दूसरा कौन उदाहरण हो सकता है दुनिया में? शैव परंपरा को जन्म देने वाले स्वयं भगवान शिव और उनके साथ माता शक्ति का परिवार इस दुनिया का सबसे अनुपम उदाहरण है जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करता है। इससे हमको पता चलता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जिसके विषय में पूरे विश्व के लोगों ने बहुत देरी से चिंता प्रारंभ की, 80 और 90 की दशक में चिंता प्रारंभ की, और वस्तुतः 21वीं सदी में एनिमल्स राइट्स की बात शुरू हुई। इस एनिमल राइट्स यानी पशुओं का अधिकार, इस संदर्भ में हम लोगों ने कितने पहले विचार करना प्रारंभ कर दिया था। पशुओं के संरक्षण के लिए हम सब लोगों ने स्वाभाविक रूप से सभी पशुओं को देवताओं के साथ जोड़ दिया था। अमुक पशु अमुक देवता के सवारी के रूप में रहेगा, अमुक पशु अमुक देवता के सवारी के रूप में रहेगा। इस प्रकार से हम सब लोगों ने पशुओं के भी संरक्षण की बात अपनी परंपराओं के माध्यम से की थी। यानी पूरी दुनिया प्रकृति के संरक्षण की बात 70-80 के दशक से सोचना प्रारंभ करती है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात 90 के दशक से सोचना प्रारंभ करती है। और हमारी परंपरा हजारों वर्षों से हम लोग इन बातों को सोचते आ रहे हैं और उनके साथ सह अस्तित्व और साथ साथ जीने की संकल्पना को न केवल साकार किया है, अपितु बड़े शोध भी प्रस्तुत किए हैं जो हमारे पुस्तकों के रूप में आज भी विद्यमान हैं। हम सब लोग आज अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। तमाम जगहों पर शहरीकरण की बातें होती है, शहरों का विस्तार हो रहा है, गांवों का लोप होता जा रहा है। जो भी योजनाएं बनती है वो शहरों को ध्यान में रखकर बनती है। किसी भी स्किल को सिखाना हो तो निश्चित रूप से बड़े महानगर में पहली इकाई खोली जाएगी, उसके बाद राज्यों के कैपिटल में, राज्यों के राजधानियों में। छोटे शहर, तालुका, ग्राम इत्यादि की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इसके तरफ न केवल सरकार अपितु हमारे आपके जैसे सामान्य जन भी उस प्रकार से आकर्षित नहीं होते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन का आधार है। हमारे लिए जो प्राणवायु है वो वनों से आते हैं अथवा ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। हमारे लिए जो अन्न है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। तो जो हमारे जीवन का आधार है ग्रामीण क्षेत्र, उसके तरफ तो ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे न केवल प्रकृति का संरक्षण होगा अपितु ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों का उत्साह भी वर्धन होगा। अर्बनाइजेशन के इस दौर में, नगरीकरण के इस दौर में, आज जहां बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन रही है, चौड़े चौड़े सड़कों का निर्माण हो रहा है, लंबी लंबी गाड़ियां चल रही है, बड़ी बड़ी चिमनियों से धुआं उगलता हुआ, हड़हड़ाता हुआ, ऐसा मशीन से लैस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कार्यरत है। अभी के किसी भी बच्चे को अगर यह कहा जाए कि पिछले दशक तक हम सब लोगों के घर के रोशनदानों में एक घोंसला लगता था और उस घोंसले में गौरैया नाम की पक्षी लगभग सभी घरों में रहती थी, सुबह उसकी चहचहाट से लोगों की नींद खुलती थी। आज गौरैया समाप्ति के कगार पर है। पहले लोग कहते थे कौवा बोल रहा है, कोई आएगा। आज कौवों की संख्या समाप्ति की ओर है। गर्मी के मौसम में स्वाभाविक रूप से ऊंचे आकाश में बाल्यकाल में हम सब लोगों ने
चील और गिद्धों को उड़ते हुए देखा होगा, आज समाप्ति के कगार पर है। ऐसे अनेक पशु पक्षी, ऐसे अनेक जीव जंतु समाप्ति के कगार पर है। जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार, क्या औद्योगिकरण, क्या हम, क्या आप? यह सोचने की आवश्यकता है और यह निश्चित रूप से चिंतनीय बात है और इसके लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उसको हम सब लोगों को अपने अपने स्तर पर करने की भी आवश्यकता है। इन सारे जीव जंतुओं की समाप्ति के लिए कौन जिम्मेवार है? इस दिशा में हम सब लोग सोचें, कदम उठाएं और प्रकृति के ऊपर नहीं तो प्रकृति के साथ जीने का अभ्यास करें। प्रकृति का इस प्रकार से हम लोगों ने दोहन किया। हर साल किसी न किसी रूप में प्राकृतिक आपदा विश्व के किसी न किसी कोने को झकझोरती रहती है। कहीं बाढ़ की मार से तो कहीं सूखा, कहीं हिमस्खलन होता है तो कहीं बादल फटता है, कहीं एसिड रेन होता है तो कहीं ज्वालामुखी फटती है, कहीं भूकंप आता है। ऐसे बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। इतना ही नहीं तो तरह तरह की बीमारियां हमारे सामने उत्पन्न होती है। कभी जापानी इंसेफेलाइटिस के नाम से मस्तिष्क ज्वार जो अपने मुजफ्फरपुर के और गोरखपुर के क्षेत्र के सैकड़ों बच्चों की जान हर वर्ष ले लेती है, तो कहीं किसी दुनिया के दूसरे क्षेत्र में इबोला नामक वायरस कहर बरपाती रहती है। और इस सब के तो छोड़ भी दें तो अभी वर्तमान समय में पूरा विश्व जिन चीज़ की सामना कर रहा है, कोविड-19 के अटैक को फेस कर रहा है, ऐसे समय में पूरा विश्व यह अनुभव कर रहा है कि किस प्रकार से हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। नतीजा हम सब लोगों के सामने है कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया की सरकारों को, पूरी दुनिया के तमाम संगठनों को, सामान्य नागरिक से लेकर राज्य जैसे शक्तिशाली संगठनों को पंगु कर दिया है। इसलिए प्रकृति के साथ खेलना नहीं है, प्रकृति के साथ जीने की आवश्यकता है। अभी हम सब लोगों ने एक और चीज अनुभव किया कि गंगा के सफाई के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई गई। इससे पहले गंगा एक्शन प्लान चलाया गया गंगा को साफ करने के लिए। सैकड़ों हजारों करोड़ आहूत किए गए, नतीजा शून्य। वर्तमान में नमामि गंगे नामक कार्यक्रम चलाया गया। पिछले 5-6 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए उसमें आहूत किए गए, नतीजा शून्य। परंतु इस प्रकृति को देखिए, एक कोविड-19 आया और हम सब लोगों को सिखा गया कि कैसे प्रकृति का संरक्षण हो सकता है। यह पूरी प्रकृति सबों के लिए है। मनुष्य अपने इस अहम से निकले कि यह पूरा प्रकृति मनुष्य के भोगने के लिए बनाया गया है। मनुष्य ने जैसे ठान लिया हो कि इस पूरे पृथ्वी पर हम ही रहेंगे, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा, मनुष्य के अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा, न कोई वनस्पति रहेगी, न कोई जीव रहेगा, न कोई जंतु रहेगा। और अगर जीव जंतु और वनस्पति रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे भोगने के लिए। ऐसे ही भोगवादी विचार के देश, जो साम्यवादी देश हमारे पड़ोस में हैं, चीन, वहां कौन से जीव जंतु को लोग नहीं खाते? क्या यह मानव व्यवहार है? विचार कीजिए, विचार करना पड़ेगा। क्या मानव व्यवहार यह बताता है कि हम किसी भी चीज को खाने के लिए स्वतंत्र हैं? और क्या सब हमारे खाद्य पदार्थ के रूप में प्रकृति ने हमारे समक्ष परोस दिया है? या उसमें भी हम लोगों को न्यायोचित ढंग से उन वस्तुओं का उपयोग करने की आवश्यकता है? हम अपनी परंपरा को जितना भूलते जा रहे हैं, जितने परंपराओं से कटते जा रहे हैं, उतना ही इस पूरे विश्व का नाश होता जा रहा है। इस पूरे को, विश्व को दिशा देने का काम और पूरे विश्व को संवारने का सामर्थ्य अगर किसी परंपरा में है तो वो हिंदू परंपरा में है। दुनिया में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका उत्तर हमारी हिंदू परंपरा में और हिंदू विचार में नहीं है। हमें उसके तह में जाने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्र महज अगरबत्ती दिखाने की वस्तु नहीं, तो उसको अध्ययन करके अपने हृदय में आत्मसात करने की आवश्यकता है और उससे सीखकर शेष दुनिया को भी समझाने सिखाने की आवश्यकता है।
इसलिए शास्त्रों के अंदर के निहित जितने भी आवश्यक तत्व हैं उसका एक शोध के रूप में अध्ययन करें, श्रद्धा के साथ, उस पर विश्वास के साथ हम सब लोग उसका अध्ययन करें। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका उत्तर हमारे शास्त्रों में विद्यमान नहीं है। प्रकृति एक समस्या है जिसके तमाम प्रकार के समस्या जो प्रकृति से जुड़ी हुई है उसके सभी समाधान हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। उन सबों का अध्ययन करके उसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। मैं पुनः दोहराता हूँ, हमें प्रकृति के साथ जीना है, प्रकृति के ऊपर नहीं। हमें प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ जीना है। हमें प्रकृति से उतना ही लेना है जितनी हमारी आवश्यकता है। अपनी आवश्यकता के लिए प्रकृति से निश्चित ले, परंतु अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए प्रकृति का अन्यायपूर्ण दोहन करना सबसे बड़ा पाप है। और उस पाप से उड़ीन होने का एकमात्र तरीका है प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का संवर्धन। उस दिशा में अनेक प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं। उस प्रकार से व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग कार्य कर रहे हैं। और यह कार्य सिर्फ 5 जून वर्ष में एक बार रस्म अदायगी के नाम पर, औपचारिकता के नाम पर नहीं, अपितु निश्चित रूप से वर्षों वर्ष हम सब लोगों को करने की आवश्यकता है। तब जाकर हम सब लोग कहीं प्रकृति के साथ एक साम्य की स्थापना कर सकते हैं। तब हमारा इनर हार्मोनी और एक्सटर्नल हार्मोनी, हमारा हार्मोनी विथ नेचर, प्रकृति के साथ जो तारतम्य है वह बरकरार होगा और हम वास्तव में उस समय जीवन को जी रहे होंगे। हम सब लोग उस समय स्ट्रेस फ्री रहेंगे। हम सब लोग जो भोगवादी विचार के जो भी देश हैं वो सारे लोग तनाव युक्त देश हैं। वो सारे जितने भी संपन्न देश दिखते हैं उन सारे लोगों के यहाँ रात में सोने से पहले नींद की गोली अनिवार्य रूप से लेनी पड़ती है। एक सर्वे के मुताबिक 90 के दशक में लगभग 83% लोग शिकागो शहर के अंदर में नींद की गोली के बिना नहीं सो पाते थे। यानी वो लोग जो प्रकृति के ऊपर दोहन करेंगे उनकी नींद तो उड़ेगी ही। हम लोग तो प्रकृति के साथ जीने वाले लोग थे। थोड़ा सा हम लोग अपने पथ से भ्रष्ट हुए हैं, परंतु मुझे आशा है कि हम सब लोग पुनः उसी पथ पर लौट आएंगे और हम सब लोग प्रकृति के साथ अपने जीवन को आनंदित ढंग से जिएंगे। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन का न केवल बात करेंगे, व्रत लेंगे और उसका निश्चित रूप से पालन करेंगे। अनेक दूसरे लोगों से भी आग्रह करेंगे। ऐसी कुछ बातों को आप सब लोगों के साथ आज मैंने साझा किया है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।